सी प्लस प्लस की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 26 है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप क्या होती है सी प्लस प्लस के अंदर। इट इज़ द सिंपलेस्ट लूप इन सी प्लस प्लस। सी प्लस के अंदर सबसे सिंपलेस्ट लूप जो होती है वो होती है वाइल लूप। ठीक है, ये बहुत सिंपलेस्ट लूप होती है। इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंटिल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये एक सिंगल स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होती हैं उसको तब तक एग्जीक्यूट करती रहती है जब तक जो दी गई कंडीशन है, जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू हो। जब तक हमारे पास जो दी गई कंडीशन है वो ट्रू रहती है तब तक वाइल लूप हमारे पास स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती रहती है। इट इज़ यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नॉट नोन इन एडवांस। ये तब फ़ायदामंद ज़्यादा होती है जब हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटरेशंस है, कितनी दफ़ा हमें जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, वो उसको कहते हैं नंबर ऑफ आइटरेशन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशन पहले से मालूम ना हो तो तब हमारे पास वाइल लूप जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। द कोड इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। जो हमारे पास स्टेटमेंट होती हैं या जिसे हम कोड भी कहते हैं वो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास जो दी गई कंडीशन है वो ट्रू है। अगर हमारे पास दी गई कंडीशन ट्रू है तभी वाइल लूप के अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके सिंटैक्स में सबसे पहले आ जाता है वाइल। वाइल का हम लोग सबसे पहले कीवर्ड यूज़ करेंगे। वाइल का कीवर्ड यूज़ करते हुए हम इंडिकेट करवा रहे हैं कंपाइलर को कि हम यहाँ पर वाइल की जो है लूप यूज़ करना जा रहे हैं। वाइल की कंडीशन आ जाएगी, ब्रेसेस में हम लोग कंडीशन राइट कर देंगे जो हम लोग कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अगर कंडीशन आ जाती है ट्रू तो जो है कंट्रोल वो लूप की बॉडी में जाएगा और बारी बारी सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा देगा और आखिर में क्या करेगा कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा देगा बेस्ड ऑन दी सिनेरियो। ठीक है, सिचुएशन को बेस करते हुए जो भी वैल्यू होगी दी गई होगी कंडीशन की उसमें वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक वेरिएबल में करवा देगा। तो सिंटैक्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हम वाइल का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ब्रेसेस में हम कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू आ जाती है तो कंट्रोल जो है लूप की बॉडी के अंदर चला जाता है और जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है और लास्ट में हम लोग एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ वाइल। वाइल के एग्जीक्यूशन फ्लो तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कंडीशन। अब हमारे पास कंट्रोल क्या चेक करेगा कि कंडीशन फॉल्स है या ट्रू। अगर तो कंडीशन आ जाती है ट्रू तो वाइल लूप की जो बॉडी है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है, जितनी स्टेटमेंट है वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर कंडीशन आ जाती है फॉल्स तो क्या होगा कि जो कंट्रोल है वो इस वाइल की बॉडी को छोड़कर बाहर चला जाएगा और जाकर जो है लूप को टर्मिनेट कर देगा। तो हमारे पास जो है तब तक ही हमारे पास वाइल की बॉडी की कंडीशंस एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक हमारे पास वाइल की जो कंडीशन है वो ट्रू रहे। हमारे पास जैसे ही वाइल की के बेसिस में दी गई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल जो है लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और अंदर वाली स्टेटमेंट्स को मज़ीद एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप का यूज़ करते हुए हम 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, उसके बाद आ गया मेन फंक्शन और यहाँ से मेन फंक्शन की एक्चुअल बॉडी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हम इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम रखा आई। इसको हम लोगों ने वैल्यू दे दी 1। ठीक है, हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को डिस्प्ले करवाना था तो हमने आई को वैल्यू भी दे दी 1। ये लूप का वेरिएबल होगा, ये हम कंडीशन में यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वाइल लूप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले वाइल का कीवर्ड राइट किया। ब्रेसेस में हम लोग कंडीशन दे देंगे कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 है
ठीक है। आई की वैल्यू लेस देन छोटी या फिर 10 के बराबर है तब तक कंडीशन को एग्जीक्यूट करते जाए, और आई की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो आई की वैल्यू स्टार्ट में 1 है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल आएगा, कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू जो है वो क्या लेस देन या इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू थी 1, वो लेस देन या इक्वल टू 10 है। अब क्या होगा कि कंट्रोल ये इस बॉडी के अंदर आ जाएगा और एग्जीक्यूट करवा देगा, सी आउट करवा देगा आई की वैल्यू, जो भी आई की वैल्यू है जो कि इस वक्त 1 है उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद कंट्रोल करेगा कि आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा। आई की वैल्यू थी 1, अब इंक्रीमेंट होके हो गई 2, और दोबारा से कंट्रोल ऊपर जाएगा और जाकर कंडीशन को चेक करेगा। अब आई की वैल्यू हो गई 2 और अब आई की वैल्यू अब भी 10 से लेस है, तो ये स्टेटमेंट्स फिर से एग्जीक्यूट होंगी। अब कंप्यूटर जो कंपाइलर है वो स्क्रीन के ऊपर 2 को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। और यहाँ पर आके आई की वैल्यू में जब इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू होगी 3। अब कंट्रोल दोबारा ऊपर वापस जाएगा और चेक करेगा कि क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है या फॉल्स हो गई। तो अब आई की वैल्यू हो गई है 3 और आई 3 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू है। अंदर आएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा जो कि हो गई है 3, और अब इंक्रीमेंट कर देगा आई की वैल्यू में। अब इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 4, दोबारा ऊपर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा। अब आई की वैल्यू हमारे पास हो गई है 4 और 4 भी हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू 10 है। तो ये क्या करेगा, अब हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 4 डिस्प्ले करवा देगा, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा। इसी तरीके से ये इंक्रीमेंट करता चला जाएगा, एग्जीक्यूट कराता चला जाएगा जब तक हमारे पास आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। अब हमारे पास सारे 6, 7, 8, 9, 10 को जो है वो इंक्रीमेंट करने के बाद हमारे पास आई की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। अब हमारे पास आई की वैल्यू जब 10 हो जाएगी तो यहाँ पर कंट्रोल जाएगा, जाके चेक करेगा कि क्या 10 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 10 है। लेस देन तो नहीं है 10 से, लेकिन इक्वल टू है, तो मतलब कंडीशन अभी ट्रू है। तो ये क्या करेगा कि कंट्रोल अंदर आएगा और यहाँ पर जो है डिस्प्ले करवा देगा 10 की वैल्यू। अब 10 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के बाद इंक्रीमेंट जब करेगा तो हो जाएगा 11। अब दोबारा कंडीशन को चेक करेगा तो अब हमारे पास 11 लेस देन या इक्वल टू 10 नहीं है, यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स। अब यहाँ पर जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, जो कंट्रोल है सारे ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करके यहाँ पर रिटर्न के पास आके इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।